हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो है पिछले दिन का करंट अफेयर्स का जो है क्विक रिवीजन कराऊंगी। सभी क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट। देन फ्रेंड्स, आज का देखिए टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स का हम लोग टॉपिक हर एक दिन आप लोगों को एक नया नया टॉपिक रिवाइज कराते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण से जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। उसके बाद जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा जो है करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो इजीली हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर की जाती है। सो आइए फ्रेंड्स, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिविज़न करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित जो राष्ट्रीय टास्क फोर्स है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनी है राजीव गौबा। अगला क्वेश्चन, मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं तरुण चुघ। नीरज चोपड़ा ने लुसान डायमंड लीग 2024 में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ में कौन सा स्थान हासिल किया? तो लुसान डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा रही कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक। अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की है? तो ये प्रयोगशाला भारत और डेनमार्क ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? इनका नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डायना पुंडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रौनक दहिया ने चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की? ब्राज़ील। अगस्त 2024 में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा करी है? आंसर इस क्रोएशिया देश ने। अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करा है? तो एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये समझौता किया है जापान के साथ। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया है अमेरिका में। अगस्त 2024 में डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीआई सर्कल फीचर किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। एंड फ्रेंड्स, द लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 26वें सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किस खिलाड़ी को किया गया है? रोहित शर्मा को। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन। अब फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2024 में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई है? तो सुभद्रा योजना जो है फ्रेंड्स, ये किसने शुरू करी है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। आइए इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ीसा में इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल
20 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उनको 10,000 रुपये जो दिए जाएंगे ना, वो 5 साल के लिए मिलेंगे। हर साल 2 चरणों में डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके मतलब डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इस प्रकार पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में कितने हज़ार रुपये मिलेंगे? टोटल 50,000 रुपये मिलेंगे। उड़ीसा राज्य की बात करें तो फ्रेंड्स, उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में ना एक इम्पॉर्टेंट जो है झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ये इंडिया की लार्जेस्ट जो है लेगून लेक, मतलब इसको लेगून लेक भी कहते हैं, और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बांध है और ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये महानदी पर है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उड़ीसा में देखिए एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसे सन टेम्पल कहते हैं, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको ब्लैक पेगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ स्टैटिक के पॉइंट है उड़ीसा से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी रिवाइज कर लेते हैं उड़ीसा राज्य से। अच्छा, उड़ीसा ने ना वर्ल्ड की पहली जो है ब्लैक टाइगर सफारी ये शुरू की है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने जो है स्वयं योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम याद रखिएगा, यहाँ पे अम्मा पोखरी योजना ये शुरू की गई थी उड़ीसा राज्य में ही। उड़ीसा सरकार ने अम्लन प्रोग्राम शुरू किया था और इस अम्लन प्रोग्राम का नाम क्या था? एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में देने की घोषणा करी है? तो ये जो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री जो क्यूब्स हैं, ये एक तरीके के मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं देखिए, और इन्हें अभी उपहार में देने की घोषणा किस देश के लिए करी है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यूक्रेन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो भारत ने यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से 4 मोबाइल अस्पताल उपहार में देने का निर्णय लिया है। हर एक जो भीष्म क्यूब है उसमें सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल हेतु दवाइयाँ और उपकरण शामिल हैं। जो भीष्म की बात हुई थी, देखिए इसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो ये जो भीष्म क्यूब्स हैं ना, ये एक तरीके के कैसे हैं? मोबाइल हॉस्पिटल हैं। यूक्रेन देश की बात करें फ्रेंड्स, तो यूक्रेन यूरोप में स्थित है। राजधानी है कीव। मुद्रा है यहाँ की यूक्रेनी रिवीनिया और प्रधानमंत्री है यहाँ के डेनिस श्यमहेल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा कहाँ खोजा है? इस हीरे को जो है डिस्कवर किया है कनाडा की एक खनन कंपनी है लुकारा डायमंड ने, और उन्होंने कहाँ पर इसको खोजा है? आंसर बोत्सवाना कंट्री में। तो कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने उत्तर पूर्वी बोत्सवाना में कोरोवे डायमंड माइन में जो है विशाल हीरे को खोजा है। ये जेम क्वालिटी का हीरा है और दुनिया के सबसे बड़ा हीरा यानी जो कलिनन डायमंड है उसके बाद ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डायमंड है। दुनिया का देखिए जो सबसे बड़ा हीरा है ना, उसका नाम क्या है? कलिनन डायमंड। और जो कलिनन डायमंड है ये 1905 में दक्षिण अफ्रीका की खदान में पाया गया था। ये हीरा 3106 कैरेट का था। अब कलिनन डायमंड के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है वो खोजा गया है बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना कंट्री की लोकेशन देख लिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप में और राजधानी यहाँ की गैबोरोन है। मुद्रा है बोत्सवाना पुला और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोगवेसी मासिसी। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में कि बोत्सवाना से ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, ये जो है बोत्सवाना कंट्री से पास हो रही है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप की ना एक खास बात ये है कि यहाँ से ना तीनों पैरेलल लाइंस, यानी जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है, ये तीनों लाइन जो है इस महाद्वीप से पास होती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स जो आरंभ प्रोग्राम है देखिए ये शुरू किया है कौन से राज्य ने? सही आंसर है यहाँ पे पंजाब।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पंजाब ने जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है आरंभ कार्यक्रम। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं डॉक्टर बलजीत कौर, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब इस कार्यक्रम को शुरू क्यों किया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो सेंटर्स होंगे, जो केंद्र होंगे, उनके भीतर सीखने के माहौल के मानकों को ऊपर उठाना है। ये जो पहल है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर दृढ़ता से आधारित है। यहाँ फ्रेंड्स पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल यहाँ के हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब से भी चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। पंजाब सरकार ने अपने यहाँ पे मिशन निश्चय को स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पंजाब सरकार ने सीएम दी योगशाला नाम से प्रोग्राम को स्टार्ट किया। नेक्स्ट याद रखिएगा, पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल्स ऑफ एमिनेंस नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने ही लोक मिनी स्कीम शुरू करी थी, जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अगला, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना जिसको नाम दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। इस योजना को किस वर्ष लागू किया जाएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करिएगा। तो अभी एक नई पेंशन योजना अभी केंद्र सरकार लेके आई है जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा गया, और ये जो है 2025 यानी अगले साल से, जो अगला सेशन शुरू होगा अप्रैल से, उसमें जो है इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में चलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। तो इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगा, है ना। जब भी आप रिटायर होंगे, रिटायर होने का जो पूरा आपका 1 साल होगा ना, उसमें आपकी बेसिक पे देखी जाएगी क्या है। उस बेसिक पे का फिर 50% जो होगा, जितना भी अमाउंट बनेगा, वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो ये तो फिक्स कर दी है, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं कि इतना % अमाउंट मिलेगा। अगर आप 10 साल करने के बाद नौकरी छोड़ रहे हैं, आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूपीएस का उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना। और ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, इस स्कीम को ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो डिजिटल कोर्ट है ना, ये हैंडल करेगी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस होते हैं उनको, और इस कोर्ट का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? कोल्लम, केरल में। भारत के दक्षिणी राज्य केरल के कोल्लम में देश का पहला डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया है। देश के इस पहले डिजिटल कोर्ट को 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है। केरल के इस डिजिटल अदालत में शुरुआती फाइलिंग से लेकर आखिरी निर्णय और सुनवाई तक सब कुछ डिजिटल तरीके से ही किया जाएगा, इसलिए इसको नाम ही क्या दिया है? डिजिटल कोर्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये प्राइमरी नोट्स, एक्सचेंजेबल बिल और चेक से संबंधित कानून है। अब यहाँ पे चलिए केरल के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। केरल राज्य की स्थापना देखी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा फ्रेंड्स, केरल के ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं, जैसे कि अनायमुडाई नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसके अलावा साइलेंट वैली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरल का। एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेरियार नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब केरल से भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। केरल सरकार ने जो है एक पंचायत एक प्लेग्राउंड स्कीम को शुरू किया था, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया था।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह गया, केरल सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट याद रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कुंजब नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया था बच्चों के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे निपटने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, अभी रिसेंटली केरल सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन अमृत। ठीक है, तो ये न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स केरल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में नेटॉल इंडियन कांग्रेस NIC की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। किसकी? नेटॉल इंडियन कांग्रेस की। और इसकी अभी 130वीं जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 2024 में। अब ये भी बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 22 मई 1894 को महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव के आधार पर अगस्त जो 1894 है उसमें इसकी स्थापना हुई थी। इसका गठन क्यों किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव से निपटने के लिए इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। तो एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, कब स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, ये चीज़ें आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? रूमी फर्स्ट, इसे लॉन्च किया है। तो ये जो रूमी फर्स्ट रॉकेट है किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत ने। तो भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जॉन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ में मिलकर इसको डेवलप किया है। 3 क्यूब उपग्रह और 50 PICO उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में इसको प्रक्षेपित किया गया है। रूमी फर्स्ट इस रॉकेट की बात करें तो ये अपने अभिनव हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली के लिए विशेष है जो तरल और ठोस ईंधन दोनों के फायदों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसे अभी लॉन्च किया है किस देश ने? भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? सो अब भारत प्लान कर रहा है चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की और इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा कब? 2027 तक। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। ये घोषणा इसरो के चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे, ये कब मनाया गया? 23 अगस्त को इस मौके पर जारी की थी। चंद्रयान 4 जो है चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। 23 अगस्त को देखिए पहली बार मनाया गया था कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इससे पहले अगर हम चंद्रयान 3 मिशन की बात करें जो कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन था, इसरो के द्वारा इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और ये लैंडिंग कब हुई थी? देखिए 23 अगस्त 2023 को ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने 23 अगस्त को घोषणा करी थी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को सेलिब्रेट करने की। अच्छा फ्रेंड, चंद्रयान से फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के भी चले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट के बारे में जो कि पहला चंद्र मिशन था भारत का। और सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये लॉन्च कब किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से लॉन्च किया गया था। और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया था देखिए उसका नाम भी हमें याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे ये भी पूछ सकते हैं। तो रॉकेट यूज़ किया गया था PSLV-XL अंतरिक्ष यान को यूज़ किया गया था। उसके बाद देखिए बात करते हैं चंद्रयान सेकंड के बारे में। तो चंद्रयान सेकंड लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स 22 जुलाई 2019 को जो है ये मिशन लॉन्च हुआ था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया था देखिए वो कौन सा था? LVM-3M1। तो ये रॉकेट यूज़ हुआ था चंद्रयान सेकंड में। अब भारत प्लान कर रहा है चंद्रयान 4 को लॉन्च करने के जो 2027 में लॉन्च होगा।
क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? नेहा सांगवान ने जीता है गोल्ड मेडल। तो अंडर 17 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें 57 किलोग्राम वर्ग में नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता। उनके ओपोनेंट में कौन थे? जापान की सो सुत्सई। तो इन्हें हराकर जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। नेहा सांगवान कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की। 2024 जो अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप है ये आयोजित कहाँ हुई है? तो फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप हुई है अम्मान जॉर्डन में। इस प्रतियोगिता में कुश्ती के 3 विषय थे, पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल। ये 3 कॉम्पिटिशन हुए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्पॉर्टेंट बुक है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर और ये बुक लिखी है किसने? कल्पना शंकर। तो इसकी जो लेखिका है उनका नाम है कल्पना शंकर। कल्पना शंकर देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन ने जो है इस बुक का विमोचन किया है। ये भी पूछ सकती हैं। और इस बुक का विमोचन किया गया है कहाँ पे? चेन्नई में। कल्पना शंकर की ये आत्मकथा है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। ये पुस्तक डॉक्टर कल्पना शंकर के एक परमाणु वैज्ञानिक से उद्यमिता में अग्रणी शक्ति बनने के असाधारण परिवर्तन का वर्णन करती है कि कैसे वो साइंटिस्ट से एक एंटरप्रेन्योर बनी है। इसका पूरा जो वर्णन है वो इस बुक में किया गया है। ये पुस्तक महिलाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना स्काई डेक परियोजना को बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी किसने दी है? सो बेंगलुरु कर्नाटक ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना जिसका नाम रखा है स्काई डेक परियोजना, इसे बनाने की मंजूरी दे दी। बेंगलुरु में बनने वाली ये जो स्काई डेक है ना, ये 500 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। और ये कितना मीटर ऊंचा है? 250 मीटर जो है ये स्काई डेक ऊंचा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? सो बात करें वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे की, तो फ्रेंड्स ये कब मनाया गया है? 21 अगस्त को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको अगस्त की और भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। बात हम यहाँ पे करें 20 अगस्त के बारे में बात करें तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया था। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। दोनों सेलिब्रेट हुए थे 20 अगस्त को। और 21 अगस्त को कौन सा दिन देखिए मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये दिन बुजुर्गों से संबंधित मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक अलगाव, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करने के महत्व पर जोर देता है। 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए इस दिन की घोषणा की थी। तो ये दिन मनाया गया 21 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 45 साल के बाद पोलैंड की यात्रा की है? तो करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी पोलैंड के विजिट पर गए। और 45 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि पोलैंड देश की यात्रा पर गए थे। उन्होंने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की। 45 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड का दौरा था। इससे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड गए थे ना, वो 1979 में गए थे। और कौन गए थे? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सो अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वॉर्सो में स्थित गुड महाराजा स्क्वायर, मोंटे कैसिनो मेमोरियल, कोल्हापुर परिवार स्मारक का जो है दौरा किया है। आइए बात करते हैं पोलैंड देश के बारे में। पोलैंड जो है यूरोप में लोकेटेड है। राजधानी यहाँ की वॉर्सो, मुद्रा है पॉलिश ज़्लोटी, राष्ट्रपति हैं आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे मार्क करेगा, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी? ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और ये जो बुक है किसने लिखी है?
इस बुक के लेखक हैं अशोक चौधरी एंड शाम्भी चौधरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। इन दोनों ने पुस्तक लिखी है बिहार के नीतीश कुमार। ये जो किताब है ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पब्लिश हुई है। इस पुस्तक में नीतीश कुमार के बिहार में किए गए कार्यों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम रेगुलर आपको कोई ना कोई देखिए करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर कराते हैं, उसमें हम आज बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में अमेज़न फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इस बॉन्ड को जारी किया है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत में कौन से 3 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया, जिससे कि देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 85। तो 3 जो नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं उनमें है नंजरायन पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में है ये, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, एंड तबा जलाशय ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो कार्यक्रम का नाम रखा है किसान की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 22 मई को। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता की है? तो फ्रेंड्स ये की है किस देश को? पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया? तो इसे स्टार्ट किया है विजयपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मई 2024 में पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया, ये किस देश से हैं? तो पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं नेपाल देश से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गए हमारे पर्यावरण से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं जीके के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पहला है, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता गया था कब? 1948 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करता है? तो जो डीपीएसपी है ना, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 में है, चौथे में। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2B4O7 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? आंसर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में नव वर्ष के किस रूप में किस त्योहार को मनाते हैं? तो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है वहाँ पे पुथंडू। तो ये हमारे हो गए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंट अगस्त 2024 में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई है? सेकंड क्वेश्चन, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? सो फ्रेंड्स ये आपके 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, चलिए ई बुक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हैं।
अगर आप देखिए फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमने ई बुक्स को लॉन्च किया है, जिसमें आपको बिल्कुल रिसेंट लॉन्च ई बुक मिलेगी जुलाई मंथली करंट अफेयर्स की। जनवरी से जुलाई तक के सभी मोस्ट करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी। अब इन सभी ई बुक्स को आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करें www.ravibookspdf.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी, आप वहां से उनको परचेज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप टेलीग्राम पर इसे सर्च करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी हम देखिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, उसका आप क्विज, उसका आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। अब टेस्ट आपको कहाँ लगाना होगा, उसके लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रवि स्टडी जीके। वहाँ से आप जो है फ्री टेस्ट आप वहाँ पे लगा सकते हैं क्वेश्चंस का, और भी अच्छे से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।